नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे काम करता है बाइक का गियर बॉक्स, गियर शिफ्टिंग कैसे होती है और बाइक में 5 या 6 से ज्यादा गियर्स क्यों नहीं होते। गियर बॉक्स एक उपकरण है जो किसी भी गाड़ी की गति को नियंत्रित करता है और ये सब कैसे होता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्लच कैसे काम करता है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। गियर बॉक्स को जानने से पहले हम गियर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें कहते हैं गियर टीथ, जिसकी वजह से गियर्स एक दूसरे से लॉक होकर घूमते रहते हैं, जिसे गियर मैशिंग कहते हैं। अब क्योंकि इन दोनों की साइज अलग अलग है, इसलिए छोटा गियर बड़े गियर के मुकाबले ज्यादा गति से घूमता है, जिसके चलते बड़े गियर की घूमने की गति कम हो जाती है, लेकिन इस गियर का टॉर्क ज्यादा रहता है। आसान भाषा में बड़ा गियर घूमता तो कम गति से है, पर इसे रोकने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है फर्स्ट गियर में। आपने नोटिस किया रहेगा कि फर्स्ट गियर में बाइक ज्यादा तेज से नहीं दौड़ती। वीडियो को अंत तक देखें और आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब जानते हैं गियर बॉक्स के बारे में। इसे कहते हैं मेन शाफ्ट, जो क्लच थ्रू इंजन से जुड़ा रहता है। इसे कहते हैं ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट, और ये दोनों शाफ्ट्स गियर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं मेन गियर या पिनियन गियर, जो मेन शाफ्ट से जुड़ा रहता है और उसके साथ ही घूमता रहता है। अब गियर बॉक्स में कई तरह के गियर्स लगे रहते हैं, यहाँ स्किप ना करें वरना समझने में दिक्कत आ सकती है। इन गियर्स को कहते हैं फ्री व्हीलिंग गियर्स। ये गियर्स शाफ्ट से जुड़े रहते हैं, पर इनके घूमने से शाफ्ट नहीं घूमता और ये गियर्स अपनी जगह पे ही घूमते रहते हैं। इन गियर्स को कहते हैं डॉग क्लचेस या क्लच डॉग गियर्स। इन गियर्स के अंदर सुरंगें बनी रहती हैं, जो शाफ्ट के सुरंगों से जुड़ के लॉक हो जाती हैं, जिसके चलते ये गियर्स शाफ्ट के साथ घूमते तो हैं और साथ ही साथ ये गियर्स शाफ्ट पे साइडवेज भी हिल सकते हैं बिना गति को बदले। इन गियर्स को हिलाया जाता है गियर बॉक्स में मौजूद शिफ्टिंग फॉक्स की मदद से। शिफ्टिंग फॉक्स को नियंत्रित करता है शिफ्टिंग ड्रम। आप इस एनिमेशन में इसे देखकर समझ सकते हैं, पर अब सवाल आता है कि शिफ्टिंग ड्रम कैसे घूमता है। शिफ्टिंग ड्रम एक रेचेट मैकेनिज्म के चलते गियर पेडल से जुड़ा रहता है। जब हम गियर पेडल प्रेस करते हैं तब ये मैकेनिज्म शिफ्टिंग ड्रम को घुमाता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम गियर शिफ्टिंग कैसे होती है वो देखते हैं। गियर्स को घूमते वक्त आसानी हो इसलिए कुछ बेयरिंग्स और सिंक्रोनाइजर रिंग्स का उपयोग किया जाता है। अंत में आता है आउटपुट गियर, जो चेन से होते हुए पिछले टायर को घुमाता है। चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में सभी गियर्स फ्री व्हीलिंग गियर्स से जुड़े होते हैं, और क्योंकि फ्री व्हीलिंग गियर्स काउंटर शाफ्ट से जुड़ा नहीं रहता, कोई भी पावर आउटपुट गियर को नहीं मिलता है। इसे कहते हैं न्यूट्रल गियर। जैसे ही हम पेडल को नीचे प्रेस करते हैं तब डॉग क्लच नंबर 1 खिसक के पहले गियर से जुड़ जाता है। डॉग क्लच शाफ्ट से जुड़े होने के कारण वो काउंटर शाफ्ट को गियर नंबर 1 की गति से घुमाता है, और क्योंकि गियर नंबर 1 पिनियन गियर से साइज में बड़ा होता है, उसके घूमने की गति पिनियन गियर के मुताबिक बहुत कम रहती है, जैसे हमने वीडियो की शुरू में देखा। इसे कहते हैं फर्स्ट गियर, और यही वजह है कि पहले गियर में बाइक की स्पीड ज्यादा नहीं रहती। अब सेकंड गियर में डालने से पहले गियर्स न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं और उसके बाद डॉग क्लच नंबर 2 फ्री व्हीलिंग गियर नंबर 2 से लॉक हो जाता है। ये है सेकंड गियर। अब बाइक में 6 से ज्यादा गियर्स क्यों नहीं दे सकते। अगर आपको ज्यादा गति पानी है तो छोटे गियर की साइज को और घटाना पड़ेगा। अगर हम लॉजिकली सोचे तो बाइक की गति बढ़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। रॉयल एनफील्ड बाइक की वेट
लगभग 350 kg होती है। अगर इतना ज़्यादा वजन को चलाना है तो गियर का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ज़्यादा वजन से गियर डैमेज हो सकता है और इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि 7 गियर के लिए आपको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं कि गियर शिफ्टिंग कैसे होती है। गियर पेडल एक लिंक से होते हुए रैचेट मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। इस एनिमेशन में आप समझ सकते हैं कि गियर शिफ्टिंग कैसे होती है। ये खांचा है न्यूट्रल गियर का, इसलिए न्यूट्रल गियर में गियर्स अपनी जगह पे बने रहते हैं। सर्कुलर प्रोफाइल की वजह से लीवर अपनी जगह पे आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।